मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। राजनीतिक दलों का वक्तव्य क्या है वो उनकी अपने संकीर्ण दृष्टियों से प्रभावित होता है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने आज संगम के तट पर विश्व भर के तमाम इलाकों देशों से आए श्रद्धालुओं को देखा जो सनातनी नहीं है, श्रद्धालु है। और उनके कंठ से जब मैंने प्रशंसा सुनी इस महाकुंभ की, इस पूर्ण कुंभ की, इस त्रिवेणी की, इस संगम की, यहाँ के रज की, यहाँ के जल की, यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ के शासन की, तो मुझे प्रसन्नता हुई एक नागरिक के नाते। और होनी चाहिए। हम पार्टियों के सदस्य तो बाद में हैं, पहले भारत माता की संतान है, पहले इस देश में किस नागरिक है, सनातनी है। हमको कोई गर्व की अनुभूति नहीं। हम कह रहे हमने जो सत्यनारायण कथा कराई थी वही ठीक थी, उसके बाद जितनी कथाएं हैं सब फर्जी हैं। लो, ये भाव चलेगा क्या? पूरे हमसे पहले किसी ने कथा नहीं करी, हमारे बाद किसी की कथा मान्य नहीं रखेगी, हमारी वाली मान्य रखेगी। क्यों? बोले हमने उसमें खजूर बांटे थे प्रसाद में। ये भाव ठीक नहीं। संगम जोड़ रहा है, त्रिवेणी एकात्म का भाव पैदा कर रही है। मैं नहीं जानता ये भाव कब तक रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दल मानेंगे नहीं, अब अपने प्रपंच को करेंगे जरूर, क्योंकि जातियों के में समाज बढ़ जाए तो चुनाव सरल हो जाता है। लेकिन इस कुंभ की गरिमा है, इस कुंभ का महात्मा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए यही है कि ये समाज को एकात्मता की डोर से बांध रहा है। विक्रमादित्य जी शायद कह रहे थे कि ठीक कह रहे थे, कोई मंदिर बताइए जहां जात पूछ के एंट्री हो रही हो, रजिस्टर में जात लिखी जा रही हो पीडीए की, नहीं ना। कुंभ में कहीं चेकिंग में कोई जात पूछ रहा है क्या? फिर कम से कम उन लोगों को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करनी चाहिए कि नहीं, हमने देश के समाज के बारे में गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया। करना चाहिए ना। जो लोग ऐसी पिक्चर भारत की पेंट कर रहे हैं कि भारत में हर जगह अपमान है, हर जगह जलालत हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। पीडीए की एक व्याख्या थी, पीड़ित अपमानित, क्या नई व्याख्या आई थी समाजवादी पार्टी की। कुंभ में जो लोग नहाने आए अशोक भाई, वो ना पीड़ित हैं, ना अपमानित हैं, ना वंचित हैं। क्या उस सर पर गठरी रखे हैं, लेकिन आत्मा से समृद्ध हैं, मन से धनाढ्य हैं, मन से गरीब नहीं है, मन से कमजोर नहीं है। आपने मुलायम सिंह जी का वहां आश्रम बनवाया, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं 11 कलश से उनका जलार्पण करा देते तो बात बनती। आज मुहूर्त अच्छा था, अच्छा चलो आज नहीं कराया, कल करा देना, कल मकर संक्रांति है। अब मूर्ति रखी है तो कम से कम जलाभिषेक तो कराओ। मेरे ख्याल से अशोक जी मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचाना चाहिए। जलाभिषेक होना चाहिए, ने काहे मूर्ति लगाई? फिर फोटो लगानी चाहिए थी कांच वाली। मूर्ति है तो उसकी मर्यादा हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, साधु संतों को बुलाओ, बतासे बांटो। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये कुंभ भारत के गर्व का विषय है। ये कुंभ सनातन की आत्मा के दिग्दर्शन का विषय है। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। कुंभ में सारी सरकारों ने अपने सामर्थ्य भर योगदान दिया, गोविंद वल्लभ जी से लेके और आज तक। लेकिन इस बार में अंतर सिर्फ इतना है कि बाकी सरकारों के लिए कुंभ एक प्रशासनिक चुनौती भर हुआ करती थी, जिसे अधिकारियों और पुलिस के प्रशासन के साथ मिलकर सरकारें पार करती थी। इस बार का कुंभ योगी आदित्यनाथ की आत्मा का विषय है, उनके मन का विषय है, उनकी निष्ठा का विषय है, उनकी श्रद्धा का विषय है। इसलिए इस बार का कुंभ में अतिरिक्त भव्यता है, अतिरिक्त दिव्यता है। धन्यवाद।